नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल। चलिए देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल को। इस काल में लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है। और यह जो मिला है यह पुरातात्विक स्रोत से मिला है और इसमें सिंधु सभ्यता को धरते हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिला है इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता। इसका जो विकास हुआ 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है सिंधु सभ्यता का विकास। सिंधु नदी के तट पे यह सभ्यता मिली थी। सिंधु नदी के तट पर यह सबसे पहली बार सभ्यता मिली थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी पड़ गया सिंधु सभ्यता। पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, तो पहली जो इसकी खुदाई हुई हड़प्पा से हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसेज ने दिए थे। किसने दिए थे? चार्ल्स मैसेज ने सबसे पहले जानकारी दिए थे। और इसको याद कैसे करना है? तो मैसेज मतलब जानकारी, तो बस मैसेज याद कर लीजिए, जानकारी मिल जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का जानकारी सबसे पहले किसने दिए थे? तो चार्ल्स मैसेज ने दिए थे। उसके बाद आते हैं कनिंघम। कनिंघम क्या करते हैं? इसका सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं यह सिंधु सभ्यता कितना बड़ा है और कि कितना एरिया में यह फैला है। तो सर्वेक्षण का काम करते हैं, कनिंघम करते हैं, तो पता चलता है जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। तब इसका देखा गया इसका आकृति कैसा हुआ, तो इसका आकृति जो देखा गया वो त्रिभुजाकार देखा गया, ठीक। उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल। ये क्या कर देते हैं? ये इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या होना चाहिए? तो सिंधु सभ्यता। इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से, तो हड़प्पा सभ्यता भी। और इसकी पहली जो खुदाई करते हैं कौन करते हैं? तो दयाराम साहनी आते हैं और वो पहली खुदाई सिंधु सभ्यता की करते हैं। अब देखिए यहां से 1400 से ज्यादा स्थल अब तक मिल चुके हैं। सिंधु सभ्यता के 1400 से ज्यादा स्थल अभी तक मिल चुके हैं। अकेले भारत की बात की जाए तो भारत में 925 स्थल मिले हैं और पाकिस्तान में 475 स्थल मिले हैं। अब चलिए देखते हैं जो कि उत्तर में सिंधु सभ्यता का उत्तर में कौन सा शहर बसा था, दक्षिण में कौन सा। इसका चौहद्दी पढ़ लेते हैं, सिंधु सभ्यता का चौहद्दी। देखिए सिंधु सभ्यता के उत्तर में जो जगह था वो था मांडा, ठीक। और दक्षिण में जो जगह था वो दायमाबाद था। उत्तर में क्या था? मांडा। जो दक्षिण में था वो कौन थे? दायमाबाद। अब देखते हैं पश्चिम में कौन थे? तो पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैले थे। और पूरब में आलमगीरपुर तक फैले हुए थे यह सभ्यता। अब देखते हैं जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में किस राज्य में ये सब कहाँ पे ये सब स्थल है। देखिए मांडा जो उत्तर में जो है ये कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अब आ जाते हैं दक्षिण में। दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में दामाबाद है और यह परबरा नदी के तट पे है। और यह किस राज्य में पकड़ा जाता है? तो महाराष्ट्र में पड़ जाता है। अब आते हैं पश्चिम में सुतका गेंडोर है, यह दास्क नदी के किनारे है। और यह कहाँ पकड़ा जाता है? तो यह पाकिस्तान में पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूरब में क्या है? पूरब में है आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे है और यह यूपी में पकड़ा जाता है। तो इसे तो आप लोग को याद नहीं होगा क्योंकि स्थल नदी तो याद नहीं होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, सबसे बढ़िया ट्रिक है। स्थल को याद करने के लिए हम क्या करेंगे? सम बराबर एड। तो सम मतलब जोड़ होता है, तो सम बराबर एड मतलब यह इसका ट्रिक हो गया। तो देखिए ट्रिक को कैसे याद करेंगे? स्थल से सम बराबर एड। अब देखिए ये ट्रिक याद हो गया, सम बराबर है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से? तो पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। देखिए सा है तो सुतका गेंडर हो जाएगा। फिर आइए यहाँ से म है तो मांडा हो जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे ए है तो आलमगीरपुर हो जाएगा। फिर यहाँ डी है तो डी है तो दायमाबाद हो जाएगा। अब देखिए नदी को कैसे याद करेंगे? डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है तो इसको काटिए देते हैं। डच है पर ये नदी याद हो गया। तो देखिए स्थल को जो याद किए थे कहां से याद किए थे? तो पश्चिम से याद किए थे। उसी प्रकार से नदी को भी कहां से याद करेंगे ट्रिक के हिसाब से? तो पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ ड है तो ड से हो जाएगा डास्क नदी। फिर देखिए यहाँ च है तो च से हो जाएगा चिनाब नदी। फिर यहाँ देखिए ह है तो हो से हो जाएगा हिंडन नदी। फिर यहाँ पोरो से है तो परबरा नदी हो जाएगा। तो ये जो है ये
सिंधु सभ्यता है। और इसकी जो मेन पॉइंट था, इसकी खुदाई और कैसे क्या हुआ, इसका चौहदी और सारा चीज पढ़ लिया। और अभी आधे ऐतिहासिक काल में घुसे हुए हैं। और इसमें जो पढ़ना है, इसमें तो वैसे स्थल जो मिला है 1400 से ज्यादा स्थल मिला है, लेकिन उतना उस सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो स्थल रहेगा वही सब पढ़ेंगे। 10 से 11 स्थल होगा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, वही सब आराम से पढ़ लेंगे, जो एग्जाम रिलेटेड बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, यह मेरा एक छोटा सा एक टॉपिक था, जो कि आपको कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका। और आप कमेंट लाइक करके जरूर बताइए, और जब वीडियो को पूरा देखिए, वॉच कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही एक नए नए टॉपिक लेकर के आएंगे और आपको हम बताएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।